गलत तरीके से सैलिसिलिक एसिड यूज़ करने से स्किन बर्बाद हो सकती है। So hi you guys and welcome back to my channel. This is Shivani Singh and I'm back with another informative video जो होने वाली है सैलिसिलिक एसिड पे। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सैलिसिलिक एसिड है क्या, हमें उसे यूज़ कैसे करना है, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, हमें सैलिसिलिक एसिड को किस चीज़ से यूज़ करना चाहिए या फिर किस चीज़ से यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि मैं सब लोगों को हेल्प कर सकूँ, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं और किस चीज़ों में फ़ायदे हैं एंड किन लोगों को फ़ायदे हैं। अगर उनकी ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो उनके लिए सैलिसिलिक एसिड कैसा है। सो इस चीज़ पर ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। एंड येस, ये पूरा वीडियो देखने से पहले आप जाओ एंड ग्रैब योर वाटर बॉटल, बिकॉज आई वॉन्ट आप सब पूरा वीडियो देखते देखते अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, बिकॉज इट गिव्स यू अ ग्लो फ्रॉम विद इन। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप एक भी पॉइंटर्स उसमें से मिस करो, बिकॉज सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और येस, लास्ट में मैं एक प्रो टिप भी देने वाली हूँ, सो watch till the end because it's gonna be your best tip forever because it has helped me a lot and I'm damn sure it's gonna help you in many other ways. So yeah, let's get started with the video. सो हम पहले बात करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड है क्या। सो सैलिसिलिक एसिड इज BHA, दैट इज बेटा हाइड्रोक्सी एसिड, विच इज नोन फॉर इट्स एक्सफोलिएटिंग एक्ने फाइटिंग प्रॉपर्टीज। सैलिसिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट है स्किन केयर इंडस्ट्री में, बिकॉज इट इज़ नोन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट्स एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ऐसे ट्रीटमेंट्स में जिसको एक्ने प्रॉब्लम्स है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर अदर स्किन कंडीशंस है। अब सैलिसिलिक एसिड क्या करता है ना, इट रिड्यूसेस द स्टिकीनेस ऑफ द सेल। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है वो एक दूसरे से स्टिक बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे आपको एक्ने या फिर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जिससे पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सैलिसिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक्सफोलिएशन में। तो वो एक्सफोलिएशन कैसे करता है कि वो अपने जो सेल्स है उसे काफ़ी ज़्यादा लूजन अप कर देता है, जो डेड सेल्स है उसे शेड कर देता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर और स्मूदर फील करती है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट एंड द अदर थिंग इज़ पोर क्लेंजिंग। अब जो लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए सैलिसिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड हैज़ पोर क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़। तो उसमें वो क्या करता है ना, जो अभी बेसिक वर्ड्स में क्लॉग्ड पोर्स एज इन जो गंदगी होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, सीबम होता है जो कि ट्रैप हो जाते हैं आपके टाइनी होल्स में, उसके यहाँ पे या फिर चीक्स के यहाँ पे, फोरहेड पर, चिन पे, जो कुछ भी हो जाता है, गंदगी होती है, जो सीबम होता है, सैलिसिलिक एसिड उसे डिसॉल्व करने का ट्राई करता है, जिससे आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हट जाती है। एंड द थर्ड थिंग इज, जैसे कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी स्किन पर जो भी हैवीनेस फील होती है, रेडनेस है, रैशेस है, तो उसमें सैलिसिलिक एसिड काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, बिकॉज वो सारी की सारी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस को हटा सकता है। तो चलिए, अभी हमने ये जान लिया कि सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, तो अभी हम ये जानेंगे कि सैलिसिलिक एसिड को किन ने यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट, ऑयली स्किन, जिनकी ऑयली स्किन है। सेकंड, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है। थर्ड, जिनको एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक हेड, वाइट हेड्स एंड स्पेशली जिनकी ओपन पोर्स है। और अब बताती हूँ मैं कि किन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। सैलिसिलिक एसिड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिनकी स्किन काफ़ी ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि थोड़ी भी क्रीम या कुछ लगाने से काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है या फिर उन्हें बिल्कुल सूट नहीं करती है। सेंसिटिव स्किन सब जिनकी बहुत ज़्यादा है, देन ड्राई स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा है। तो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करने से पहले प्लीज़ 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 कंसल्ट योर डर्मैट। उनके सजेशन के बिना आप सैलिसिलिक एसिड या फिर ऐसे कोई भी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स मत कीजिए खुद से, बिकॉज आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड को यूज़ कैसे करना है। तो अब सैलिसिलिक एसिड को यूज़ कैसे करना है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है उसके फॉर्मुलेशंस पे, क्योंकि काफ़ी ही अलग अलग फॉर्मुलेशंस में भी आने लगा है, जैसे कि हो गया क्लेंजर, सिरम्स, उसके बाद अभी स्पॉट करेक्टर्स भी आने लग गए हैं सैलिसिलिक एसिड के। जो वो सैलिसिलिक एसिड है जो क्लेंजर फॉर्म में आता है, जो कि कुछ ऐसा भी दिखता है, ये है मिनिमलिस्ट का, अगर आपको दिख रहा होगा तो। अगर आप ऑयली स्किन हो तो आप इसे ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, जो ऑयली भी है थोड़ी ड्राई भी है, तो सिर्फ अपने टी जोन एरिया में ही आपको क्लेंजर यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है
वो प्लीज़ प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि आप अगर यूज़ ही कर रहे हो तो आप एट नाइट कीजिए। और क्लेंज़र को यूज़ कैसे करना है, आप अच्छे से अपना फेस वॉश कर लीजिए, वेट कर लीजिए, उसके बाद अपना क्लेंज़र लीजिए, अच्छे से उसे मसाज कीजिए, 30-40 सेकेंड रहने दीजिए स्किन पर, देन वॉश इट ऑफ। उससे क्या होगा ना, सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स में जाएंगे और कुछ ना कुछ बेनिफिट करेंगे। और काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि फेस वॉश यूज़ करते टाइम तुरंत ही लगा के वॉश कर देते हैं, उससे क्या होता है, उसका कुछ यूज़ ही नहीं होता है। द सेकेंड थिंग इज सैलिसिलिक एसिड सीरम। वो कुछ ऐसा आता है, ये भी आपको दिख रहा होगा, यस। ब्रांड का भी कुछ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि आई एम गिविंग माई ऑनेस्ट सजेशंस एंड ऑनेस्ट रिव्यू ऑन सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी देने वाली हूँ जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंदर मैंने हर एक ऑप्शन दिए आपको सैलिसिलिक एसिड के, जो भी बेस्ट सैलिसिलिक एसिड अभी इंडस्ट्री में है। सो यस, सेकेंड थिंग इज सिरम, जो सैलिसिलिक एसिड सिरम फॉर्म में आता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो। आपके मॉर्निंग टाइम पर, जैसे कि आपका फेस वॉश, टोनर, देन आप ये सिरम लगा लीजिए, देन उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाइए, देन उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। तो आप ये मॉर्निंग में भी और एक ये आप नाइट में भी लगा सकते हो सैलिसिलिक एसिड, और नाइट में सनस्क्रीन मत लगाइएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आप क्या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप टी जोन एरिया में सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हो रात में। एंड द थर्ड थिंग इज जिसकी स्किन ड्राई स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं वंस अ डे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग काफ़ी ज़्यादा सन एक्सपोजर जिनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा धूप में रहते हो, आपका वर्क धूप में होता है, या फिर अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से सन रेसेस भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि सैलिसिलिक अगर एसिड यूज़ कर रहे हो तो नाइट में करिए, आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। बात करते हैं स्पॉट करेक्टर्स की। अब सैलिसिलिक एसिड के स्पॉट करेक्टर्स भी आने लगे हैं। वो उन लोगों के लिए है जिन्हें काफ़ी ही टाइम में, आई मीन 1 मंथ या 2 मंथ में 1-2 एक्ने आ जाते हैं। तो वो आप सिर्फ वहाँ पर, जहाँ पे समझो अगर मुझे यहाँ पे एक्ने आया है तो मैं यहाँ पर रात में लगाऊंगी, रखूँगी एंड मॉर्निंग में उसे वॉश आउट कर दूँगी। बहुत ही कम यूज़ करना है बिकॉज स्पॉट करेक्टर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर रहे हो, और तभी ही यूज़ कर रहे हो जब भी आपको 1-2 महीने में 1-2 एक्ने आ रहे हैं, तो आप सिर्फ उस एक्ने पर लगा रहे हो। अब बात करते हैं कि सैलिसिलिक एसिड को अच्छे से हम लेयर कैसे करेंगे। सो फर्स्ट थिंग है कि अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं, स्किन को अच्छे से क्लेंस कर लो, और उसके बाद आपको अगर टोनर लगाना है तो आप टोनर लगाइए, उसके ऊपर सैलिसिलिक एसिड लगाइए, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो टी जोन के एरिया में ही आप सैलिसिलिक एसिड लगाइए, एंड बाद में आप जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड थिंग इज जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है और या फिर ड्राई स्किन है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो ना, कि आपकी स्किन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, तो उसके लिए आप एकदम हल्का सा पतला सा लेयर लगा सकते हो मॉइस्चराइज़र का, तो उसके ऊपर आप आपका सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हो, एंड उसके ऊपर आपको जो कोई भी अदर इंग्रेडिएंट्स लगाने हैं वो आप लगा सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके साथ और क्या क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, ग्लाइकोलिक एसिड हमें उसके साथ यूज़ नहीं करना है, उसके साथ कोई भी टाइप का AHA यूज़ नहीं करना है। थर्ड थिंग इज उसके साथ विटामिन C यूज़ नहीं करना है, बिकॉज वो वैसे भी उसे विटामिन C को डीएक्टिवेट कर देगा, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। थर्ड थिंग इज रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना है तो आप ऑल्टरनेट नाइट एक दूसरे को यूज़ कर सकते हो, बट एक साथ उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ध्यान देना है कि आप सैलिसिलिक एसिड बहुत ही ओवर यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए ख़राब ही होगा, ठीक है। 1 to 2 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स इट्स इनफ। अगर आप दिन में 4 से 5 बार उसे यूज़ कर रहे हो तो इट्स गोना हर्ट यू, आई एम श्योर। उसके बाद चीज़ आती है कि प्रेगनेंसी में सैलिसिलिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप प्लीज़ अपने डर्मेट या डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए। इफ़ दे सजेस्ट सम क्वांटिटी, या फिर वो सजेस्ट करते हैं कि उनके हिसाब से अगर आपके लिए सैलिसिलिक एसिड बेनिफिशियल है तो सही है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ मत कीजिएगा प्रेगनेंसी में। सैलिसिलिक एसिड के साथ आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड के साथ, देन नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो। नाइसिनामाइड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज नाइसिनामाइड इज़ माई फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट। नाइसिनामाइड का वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो
आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नाइसिनामाइड का वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक दैट फॉर श्योर। थर्ड थिंग दैट यू कैन यूज़ विद सैलिसिलिक एसिड इज सेंटेला एशियाटिका। देन उसके बाद आता है हमारा पैंथेनॉल। हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिकॉशंस बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप सनस्क्रीन रोज़ अप्लाई कर रहे हो या फिर धूप है नहीं है, इट्स रेनी सीजन, समर सीजन, कुछ भी हो, सनस्क्रीन लगाना ही है बिकॉज यूवी रेज डज अफेक्ट योर स्किन। सो मेक श्योर यू आर रीअप्लाइंग योर सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स। यस, आपने सही सुना, एवरी 2-2.5 आवर्स बाद आप उसे रीअप्लाई कीजिए। काफ़ी अच्छे सनस्क्रीन अभी इंडस्ट्री में आए हैं, उनका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ईजीली। आप बस चेकआउट करना मत भूलिएगा। जो भी अच्छे सनस्क्रीन है जो कि बिल्कुल भी आपके स्किन को हार्म नहीं करेंगे, बहुत ही यूज़फुल है आपके स्किन के लिए, वो सब कुछ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए जिसकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, प्लीज़ अपने डर्मैट को पूछिए, उनका सजेशन लीजिए, उसके बाद ही आप जो कुछ भी आपके स्किन पर यूज़ करना चाहते हो तभी ही कीजिए। मैं अगर आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई नो कि स्किन पर कुछ भी होता है, तो आई नो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो मेक श्योर कि आप अपने डर्मैट का सजेशन ले रहे हो, आप डर्मैट को कंसल्ट करो पहले, उसके बाद वो जो कुछ भी सजेशन देते हैं प्लीज़ फॉलो दैट। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ अपना पानी पीजिए। सो यस, अभी हम बात करेंगे हमारा जो प्रो टिप है जो मैं रोज़ लेती हूँ एंड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि वो आपको भी बहुत ही यूज़फुल होगा। फर्स्ट थिंग इज़, सुबह उठना है, ठीक है, गर्म पानी करना है, उसके अंदर आपको 1 टीस्पून हल्दी डालनी है, ठीक है, कच्ची हल्दी है तो और भी बढ़िया है। हल्दी डालनी है, वार्म वाटर, ओके, नॉट नॉर्मल वाटर, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उसको हल्दी को 1 टीस्पून हल्दी को डालना है। 1 गार्लिक रोज़ एवरी सिंगल डे, आप ये याद रखिए। 1 गार्लिक क्लोव, छोटा सा, ज़्यादा भी छोटा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए, वो कच्चा रॉ, ओके, वो लेना है, मुंह में रखना है, पानी लेना है, बस 1-2 बाइट उसे क्रंच करना है। आई नो वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको 4-5 दिन, बट इट हैज़ हेल्प मी इन मैनी वेज़ और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो मेक श्योर आप 1-2 दिन ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो इट्स गोना बी द बेस्ट थिंग एवर। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव लव्ड इट। सो ये टिप बिल्कुल भी मत भूलिएगा करना, रोज़ एवरी सिंगल मॉर्निंग एज यू गेट अप विदाउट ब्रशिंग योर टीथ। आप ब्रश करने से पहले ही ये चीज़ कीजिए, उसके बाद आप ब्रश कीजिए, जिससे आपको स्मेल भी नहीं आएगी और आपको ये भी पता होगा कि हमारे सलाइवा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा मॉर्निंग सलाइवा होता है वो वापस से हम अगर ले रहे हैं पानी के साथ तो इट इज़ गुड ओनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है ना तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ये इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प की है, जिसके लिए आई एम डैम श्योर की ही होगी बिकॉज़ जो कुछ भी चीज़ें मैंने बताई है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही रॉ है, उसमें कुछ भी मैंने ऊपर का तेल मसाला नहीं डाला है, इसलिए वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट है। सो येस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ला पाऊँ। अगर आपको नाइसिनामाइड के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, तो मैं ज़रूर इसी वीक में वो वीडियो 100% बनाऊँगी। बाय गाइज़, लव यू ऑल।